बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने लगी बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन है। बहुत ही डिसेंट है, न्यू स्टाइलिश सा ट्राउज़र का डिज़ाइन है जो आप हर मौसम में, हर सीज़न में इसे पहन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले मैंने एक पैटर्न कटिंग कर लिया था, तो दोबारा से मैंने एक काट लिया। इसके ऊपर इस तरह से उसी पैटर्न को मैं ड्रा कर लूँगी। सेंटर में स्पेस रखूँगी ऑलमोस्ट 1.25 इंच के मार्जिन से। ठीक है, 1 इंच से 1 या 2 पॉइंट कम की मैंने स्पेस रखी सेंटर में। और फिर इस तरह से मैं इसे ड्रा करूँगी। जो सेंटर में वहाँ भी मैं राउंड में ड्रा कर लूँगी, लेकिन जो वो प्रॉपर राउंड में ड्रा नहीं करना, सेंटर में हल्की सी नोक ज़रूर होनी चाहिए। इस तरह से आउटलाइन के साथ मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था सेम एज इट इज़ मैंने आउटलाइन के साथ साथ उसे कटिंग कर लिया। अभी मैंने लिया बुकरम कैनवस पेपर है। इसकी जो वेट वो मैं रखी है 2 इंच, और ये से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। और इस तरह से मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी। सबसे पहले जो इसकी बंद साइड है, अब जो मैंने प्रॉपर एक पैटर्न रेडी कर लिया था, ठीक है, उसे मैं इस तरह से रखूँगी। उसे ड्रा करना स्टार्ट करूँगी, उसी लेन के ऊपर रखूँगी जो मैंने स्केल की मदद से ड्रा की थी। अब जब तक मैं इसे ड्रा करी, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो कंप्लीट जो मैंने स्कैल्प है वो इनके ऊपर मैंने ड्रा कर लिए हैं। फिर इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ मैं इसे कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद मैं फैब्रिक लूँगी, जो ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक है उनके ऊपर इस तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। और ठीक है, ये मैं डबल कैनवस पेपर लिया था, बुकरम लिया था, ताकि इक्वल शेप में जो ट्राउज़र के जो स्कैलप है वो इक्वल शेप में कटिंग हो। अब फैब्रिक के ऊपर मैंने पेस्ट तो कर लिया, दोनों साइड पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। ठीक है, जो कट वर्क है उससे ज़्यादा फैब्रिक लेना है। ठीक है, और फिर किनारे से इसे सिलाई नहीं करना। ठीक है, जो फैब्रिक बाहर वाली साइड पे इसे सिलाई नहीं करना है, इसे ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेना है। और फिर एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए पहले बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे, ताकि ये फिक्स हो जाए, फैब्रिक आपस में दोनों ज्वाइंट हो जाए। उसके बाद फिर जो स्कैल्प है उनके आउटलाइन के साथ साथ इन्हें स्टिच कर लेना। फिर इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करते हुए इनके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, ताकि नीटनेस आ जाए और जो आसानी के साथ सीधी साइड पे इस तरह से ये टर्न हो जाए। अच्छा, ये अब मैंने फैब्रिक कटिंग की है। ठीक है, ये मैंने अरेब में कटिंग की है, और ये ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक नहीं है, क्योंकि आजकल जो ट्राउज़र का फैब्रिक आता है उसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता ही नहीं है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा सेम कलर का फैब्रिक लिया था, और इस तरह से मैंने रेप में इन्हें कटिंग कर लिया था। और फिर जो इनके सेंटर से मैं इस तरह से ज्वाइन करते हुए पहले मैंने स्टिच कर लिया था। स्टिच करने के बाद इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए मैं इसके ऊपर, ठीक है, सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी, और 1 फुट के मार्जिन से मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से देखिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी रखी है। ठीक है, जो ट्राउज़र के पहुँचे की जो वीथ है, जो पाँचे है ना ट्राउज़र का, उसकी वीथ जो है वो 22 इंच है, 22 इंच है। ठीक है, उसी के मुताबिक मैं आपको बताऊंगी ये जो गोल डोरी रेडी की है, इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो कितनी है, फैब्रिक की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब ये जो स्कैलप है इसे मैंने प्रेस कर लिया। सीधी साइड पे टर्न करते जो बैक साइड वाला फैब्रिक था वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, उसके जो किनारा है वो भी कटवर्क के अंदर वाली साइड पर से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेना। अब ये मैंने जॉइंट लेस लिए, इसे मैं इस तरह से किनारे के अंदर रखूँगी। जो स्कैल्प का किनारा है, दोनों किनारे के सेंटर में इसे रखते हुए मैं इसे सिलाई कर लूँगी। अभी इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स रेडी की हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बुकरम को पेस्ट किया है, जिसकी वेट मैंने 1 इंच रखी थी, 1 इंच रखी थी। जो लेंथ लंबाई है वो मैंने ट्राउज़र के जो पाँचे है उसी के मुताबिक मैंने बुकरम कटिंग किया था लंबाई में। जस्ट वेट इसकी 1 इंच है। दूसरी साइड पे मैंने ज़ीरो बुकरम लगा दी है, और इनके किनारों का जो फैब्रिक है उन्हें बिल्कुल बराबर फ़ोल्ड कर लेना है। पहले जो 1 इंच है उसके बराबर फ़ोल्ड करना है, उसके बाद इस तरह से किनारों से सारे फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से हम इन्हें प्रेस कर लेंगे। और इस तरह से मैं 4 जो स्ट्रिप्स है वो रेडी कर लूँगी।
अब इस तरह से जो जॉइंट लेस है उसे मैंने स्कैलप के सेंटर में रखते हुए स्टिच कर ली। इस तरह से लेस का जो किनारा है वो इस तरह से जो मैंने स्ट्रिप्स रेडी की है, ठीक है, ये भी इनके सेंटर में इस साइड से दूसरा जो किनारा लेस का वो मैं इसके सेंटर में रखते हुए इस तरह से मैं इसे भी स्टिच कर लूँगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आउटलाइन के ऊपर मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करने के बाद इस तरह से एक और मैंने फैब्रिक कटिंग की है। ये रेब में मैंने नहीं कटिंग की है, बिल्कुल सीधा फैब्रिक है। तो सीधा फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसे भी मैं स्टिच करूँगी 1 फुट के मार्जिन से। और जो मैंने इसकी वीट रखी वो मैंने ऑलमोस्ट 1.25 इंच रखी इस फैब्रिक की। बिल्कुल सीधा ये फैब्रिक मैंने कटिंग है, सीधा फैब्रिक था, रेब में बिल्कुल नहीं था। तो ये जो गोल डोरी इस तरह से बन के रेडी होगी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पानी से पहले इस पर स्प्रे कर लूँगी। अच्छा, पानी से स्प्रे करने के बाद इस तरह से मैं इसे शेप में फ़ोल्ड करती जाऊँगी। जो मुझे शेप चाहिए उस तरह से मैं इसे प्रेस कर लूँगी। तो इस बात का ख्याल रखना है जो इनका किनारा है नीचे वाली साइड से ऊपर वाली साइड से जहाँ से मैं राउंड कर रही हूँ बिल्कुल इक्वल बराबर होना चाहिए। बस इस तरह से टर्न करते जाना है, पानी से स्प्रे करते जाना है, इसे अच्छे से प्रेस करते जाना है। और ये ख्याल रखना है छोटी छोटी बने, ज़्यादा बड़ी शेप में नहीं बनानी, तकरीबन 2.5 इंच के मार्जिन से बननी चाहिए। तो इसी तरह से मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी, इसे प्रेस करती जाऊँगी। सो इस तरह से मैंने इसी शेप में प्रेस कर लिए। प्रेस करने के बाद सुई लूँगी और इसकी जो बैक साइड है जिस साइड से प्रेस की है उसी साइड से इस तरह से मैंने आपस में ज्वाइंट करूँगी और सुई की मदद से, निडल की मदद से छोटे छोटे से मैं स्टिचिंग लगा लूँगी इसी शेप में। इन सबको इसी तरह से मैंने ज्वाइंट करते हुए छोटे छोटे से स्टिचिंग लगा लिए। अब ये जो मैंने आपको बिल्कुल सीधे फैब्रिक की स्ट्रिप बताई थी, कटिंग की सिलाई की थी, उसे सीधी साइड पे टर्न करते हुए इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया था पहले और बाद में मैंने इसे तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से मैंने इन्हें कटिंग कर ली है। ठीक है, उसे अब इस तरह से रखूँगी इनके किनारे के सेंटर में और इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल सीधे फैब्रिक की रेडी की हैं। तो अब ये मैं आपको बता देती हूँ, जो रेब मैंने फैब्रिक लिया था इसकी जो मैंने वेट रखी थी 2.5 इंच रखी थी। अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक है, इसकी जो वेट है वो ऑलमोस्ट 4 इंच है, 4 इंच है। और ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है दोनों साइड से, किनारे वाली साइड से। अब ये जो मैंने पैटर्न डिज़ाइन रेडी किया है इसे बिल्कुल सेंटर में रखना है, इस फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में रखना है और इस तरह से भी इसे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से मैं इन्हें पेस्ट कर लूँगी सबको, ताकि जब मैं इसे स्टिचिंग करूँ तो बिल्कुल बराबर शेप में ये स्टिच हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल ग्लू लगाने के बाद जो स्ट्रिप्स है उनके ऊपर मैं इस तरह से सिलाइयाँ लगा लूँगी, उन्हें स्टिच कर लूँगी। पहले एक साइड से स्टिच करूँगी, फिर दूसरी साइड से भी सेम मेथड इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी जो बाहर वाली साइड पे स्ट्रिप्स थी। अब इस तरह से जो स्कैलप वाला फैब्रिक था और स्ट्रिप थी ऊपर वाली, उस तरह से मैं इस तरह से रखूँगी और इसे मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। जो स्ट्रिप थी छोटी छोटी उसी के ऊपर मैं इसे स्टिच करूँगी ताकि ये वो फिक्स हो जाए अच्छे से। सिर्फ इतनी स्ट्रिप्स नज़र आएंगी जो गोल डोरी के ऊपर फोल्ड की हुई है। और फिर इसके सेंटर में इस तरह से बिल्कुल सेंटर के बाहर वाली साइड पर मैं इस तरह से इन्हें भी स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं पहले स्टिच कर लूँगी। अब ये मेरे पास और स्ट्रिप्स हैं तो इनके सेंटर में इस तरह से मेरे पास लेस है, ये दूसरी डिज़ाइन की लेस है, इसे भी इसके किनारे के सेंटर में रखूँगी। लेस के किनारे को स्ट्रिप्स के सेंटर में रखते हुए इस तरह से मैं इन्हें भी स्टिच कर लूँगी। और ये इस तरह से मैं जो दूसरी साइड से इस तरह से मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट डिज़ाइन है और हर फैब्रिक के ऊपर आप इसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही खूबसूरत है, डिसेंट है। तो अब ये मेरे पास ट्राउज़र है। ट्राउज़र की जो टोटल लेंथ है वो है 40 इंच और जो मैंने इस तरह से इसकी लंबाई रखी है वो रखी है मैंने 32 इंच, 32 एंड हाफ।
तो इस तरह से फिर मैं इसे स्टिच कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे फोल्ड करूँगी ताकि उसमें जो ट्राउज़र की बैक साइड है उसमें भी नीटनेस आ जाए। फिर सीधी साइड पे टर्न करूँगी, टॉप से इसे इस तरह से स्टिचिंग लगा लूँगी। तो यहाँ तक कंप्लीट अब ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे सेंटर से स्टिच कर लूँगी। ठीक है, अब मैं आपको टोटल इसकी लेंथ बता दूँ। तो इस तरह से जो पैटर्न रेडी किया, डिज़ाइन रेडी की इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से है, 7.5 इंच है। आपने जो ट्राउज़र रखना है वो आपने इसी के मुताबिक छोटा रखना है, लेकिन जो अंदर में इसके अंदर सिलाई लगानी है, ठीक है, उसी के मुताबिक आपने ट्राउज़र कटिंग करना है, उसका भी मार्जिन रखना है आपने। तो इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है। अब पहना हुआ कुछ इस तरह से लगेगा। बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है। हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।